नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा। इस बार 2025 में अहोई अष्टमी व्रत 13 अक्टूबर सोमवार को किया जा रहा है। हालांकि अष्टमी 13 अक्टूबर को दोपहर 12:24 पर लगेगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 14 अक्टूबर को दोपहर 11:09 पर होगी। अहोई अष्टमी का व्रत चंद्रोदय व्यापनी अष्टमी में किया जाता है, जिस दिन रात्रि तारों के समय अष्टमी रहती है। इसीलिए यह व्रत 13 अक्टूबर सोमवार को किया जाएगा। 13 अक्टूबर को अहोई अष्टमी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 6:17 से 7:31 तक रहेगा। इस दिन तारों को देखने के लिए जो शुभ समय है वह 6:40 का है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु, उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में किया जाता है। इस दिन माताएं निर्जल रहकर अहोई अष्टमी व्रत करती हैं। आइए श्रवण करते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए अहोई अष्टमी माता की जय, पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसकी एक बेटी भी थी, जो दिवाली के अवसर पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली से कुछ दिन पहले घर की साफ सफाई का काम चल रहा था। घर की 7 बहुएं मिट्टी लेने के लिए जंगल में गईं। उनके साथ में उनकी ननद यानी साहूकार की बेटी भी गई। जंगल में जहां से ननद मिट्टी खोद रही थी, वहां एक स्याहू माता शाही अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। अनजाने में ननद की कुदाल से स्याहू का एक बच्चा घायल होकर मर गया। इस घटना से स्याहू माता को बहुत दुख हुआ और उन्होंने क्रोधित होकर साहूकार की बेटी की कोख बांध दी। कुछ ही दिनों में साहूकार की बेटी के सभी 7 बेटों की एक एक करके मृत्यु हो गई। बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह दुखी हुई। उसने रोते रोते अपनी भाभियों को पूरी घटना बताई। तब साहूकार की छोटी बहू ने उसे दिलासा दिया। अपनी बेटी के दुखों को देखकर साहूकार ने एक पंडित को बुलाया और उसका कारण पूछा। पंडित जी ने कहा कि स्याहू यानी शाही के बच्चे को मारने का दोष इनको लगा है, इस कारण इनकी संतान जीवित नहीं रहती हैं। पंडित ने साहूकार की बहू को, जिसने अपनी ननद का साथ दिया था, उनको अहोई माता का व्रत करने के लिए कहा और काली गाय की सेवा करने की सलाह दी। साहूकार की छोटी बहू ने सच्चे मन से काली गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। उसकी सेवा से गौ माता बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, तुम जो चाहो सो वरदान मांग लो। छोटी बहू ने कहा कि मेरी ननद की कोख स्याहू माता ने बांधी है, कृपा करके आप उन्हें मेरे साथ स्याहू माता के पास ले चलें ताकि वह उनकी कोख खोल दें। गौ माता को साथ लेकर स्याहू माता के पास जाने लगी। रास्ते में वे दोनों एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगीं। वहां बहू ने देखा कि एक गरुड़ पंक्षिनी का बच्चा नीचे गिर गया है और एक सांप उसे डसने के लिए जा रहा है। दयालु बहू ने तुरंत सांप को मार दिया और गरुड़ पंक्षिनी के बच्चे को बचा लिया। इतने में गरुड़ पक्षिनी वहां आ गई। उसने खून बिखरा देखा तो उसे लगा कि साहूकार की बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। वह क्रोधित होकर बहू पर चोंच मारने लगी। तब बहू ने गरुड़ पक्षिनी को सारी बात बताई कि उसने तो उसके बच्चे को बचाया है। गरुड़ पक्षिनी बहुत खुश हुई और बहू से वरदान मांगने को कहा। बहू ने वही वरदान मांगा कि मुझे स्याहू माता के पास पहुंचा दो ताकि मेरी ननद की कोख खोल दें। गरुड़ पक्षिनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता छोटी बहू की सेवा से बहुत प्रसन्न हुई और उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद दिया। स्याहू के आशीर्वाद से साहूकार की बेटी के घर से फिर से पुत्र और पुत्र वधुओं से घर हरा भरा हो गया। तभी से यह मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन जो महिलाएं सच्चे मन से अहोई माता यानी जो माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है, उनका व्रत और पूजन करती हैं, माता अहोई उनको संतान के हर एक कष्ट को दूर करती हैं, सभी अरिष्टों को शांत करती हैं
और उन्हें दीर्घ आयु प्रदान करती हैं। शाम को तारे दिखाई देने पर तारों को अर्घ देकर यह व्रत खोला जाता है। बोलिए अहोई अष्टमी माता की जय।